बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं समांतर श्रेणी चैप्टर, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन आंसर, जो आप लोगों का क्लास 10th का है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको 5.2 का जब हम क्वेश्चन आंसर समझाएं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल क्या पूछ रहा है। देखिएगा, सवाल नंबर 1 है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। इसमें आपको ध्यान से देख लीजिएगा, एक एपी है जिसमें कि ए को प्रथम पद कहा गया है, डी को सारवंतर कहा गया है और एनवा पद किसको कहा गया है, तो एन को। और ये आप लोगों को अपने बुक में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको बॉक्स बनाया हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए, डी, एन और ए एन है। और यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न दिया कि ए के सामने 7, डी के सामने 3, एन के सामने 8 और एन के सामने डैश दिया। इसका मतलब आपको एन का मान निकालना है पहला नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर उसी तरह से अगर हम लोग समझे पहले, तो ए का मान -18, डी का मान डैश है, इसका मतलब आपको डी का मान इसमें निकालना है, एन का मान 10 और एन का मान 0 दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 5 कोई प्रश्न है, इस पांचों प्रश्न को हम एक एक कर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग इसका देखिए कि पहला नंबर जो प्रश्न इसका है कि ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और एन बराबर 8। इस प्रश्न को आप लोग एक बार पहले देख लीजिए। देखिए, ए के सामने 7 इसलिए हम ए का मान 7 लिखे, डी के सामने 3 तो डी का मान 3 लिखे, एन के सामने 8 तो एन का मान 8 लिखे और एन के सामने डैश है। इसका मतलब क्या कि एन का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, जो आप लोगों को बताया गया था पहले भी, एन का फॉर्मूला। ठीक है, एन का फॉर्मूला। और एन किसको बोलते हैं, तो अंतिम पद को बोलते हैं। तो एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, है ना, कि एन बराबर या टी एन बराबर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो टी एन बराबर या ए एन बराबर कहिए ए प्लस n-1 इंटू डी। अब आप बताइए, आपसे तो एन का मान पूछ रहा है, तो एन का छोड़ दीजिए और इसमें आप बस मान रख दीजिए। तो देखिए, ए का मान 7 तो लिखिए 7 प्लस एन है तो एन का मान भी तो आपके पास ही है ना, 8 -1 और डी, तो डी का मान भी आपको पता है 3। अब बस इसको आप गुना भाग कर लीजिए, 7 छोड़ दीजिए, 8 में से 1 घटाइए तो 7, गुना में ही 3 है। अब आप इधर बताइए क्या लिखेंगे, 7 प्लस, पहले आप इसको गुना करेंगे। बहुत लड़का क्या करता है, 7 में 7 जोड़ के और 7 और 7 जोड़ के 14 और 14 तिया गुना कर लेता है, जो गलत हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें गुना करना है। तो 7 छोड़ दिए और 7 तिया 21 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 28। तो इस तरह से कहेंगे कि यहाँ जो आपको एन का मान डैश डैश था, यहाँ पर कितना भराएगा, 28। ठीक है, तो इस तरह से आप पहला नंबर सवाल तो समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल इसी का। तो देख लीजिए, पहले देखिए, ए के सामने -18, डी के सामने डैश है, एन के सामने 10 है और एन के सामने 0 है। तो वही चीज़ पहले तो हम लिख लिए हैं कि ए का मान -18, डी के सामने डैश है, एन के सामने 10 है और एन के सामने 0 है। ठीक है, तो ये बात तो आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा। ठीक ना, जैसे देख लीजिए, एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। अब आप देखिएगा कि एन का फॉर्मूला तो हम लोग लिख लिए। अब आपको इसी फॉर्मूला में इस सब में जो मान दिया हुआ है ना, उसका मान आप लोग रखिएगा। जैसे देखिए, एन का मान क्या दिया गया, देखिए तो एन का मान 0, तो एन के सामने लिखिए 0 और ए का मान दिया गया है -18 प्लस ई एन है और एन का मान भी आप यहाँ देख सकते हैं 10 -1 और डी का मान तो गायब है, यानी आपको डी का डी ही लिख देना है। ठीक है, अब आप बताइए इसको कैसे बनाएंगे। ये जो आप देखिए -18 देख रहे हैं ना, इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए तो +18 हो जाएगा और बराबर के बाद देख लीजिए, ये 10 में से 1 घटेगा 9 और डी तो साथ में रहेगा, तो 9 डी इसको आप काट दीजिए, 9 से 9 दूना 18। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि दो बराबर डी, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि डी का मान 2, और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो आप लोगों को डी डैश था, मतलब डी का मान पूछ रहा था, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को दोनों प्रश्न समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ए के सामने डैश था, डी के सामने -3 था, एन के सामने 18 और ए एन के सामने -5। अपने अपने बुक से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। तो देखिए, ए के सामने डैशेज का मतलब आपको ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला आप लगाइएगा, ए एन बराबर, तो ए एन बराबर कितना लगाइएगा, देखिए ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब बस क्या करना है, इस फॉर्मूला में आपको मान रखना है। तो बताइए, ए एन का मान तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर -5 है, तो ए एन का मान -5 बराबर ये ए है, और ए का मान तो डैश है, इसका मतलब ए का मान तो आपको निकालना ही है, तो ए का छोड़ दीजिए, प्लस और एन देख लीजिए, एन का मान तो है 18, तो लिखिए 18, -1 ही रहेगा, और ये डी है, और डी का मान कितना -3, तो लिखिएगा -3। अब बताइए, -5 तो इधर रहेगा, ए को आप छोड़ दीजिए, और 18 में से 1 घटाइएगा तो 17, और गुना में -3। अब आप बताइए, -5 रहेगा, ए रहेगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, इसको गुना कीजिएगा पहले, तो ये माइनस हो जाएगा, 17 तिहाई 51। ठीक है, अब आप चाहे तो ए का मान निकालने के लिए क्या कीजिए, ये -5 इधर छोड़ दीजिए, और ये जो आपको -51 दिख रहा है ना, इसको आप लेफ्ट साइड लाइए तो +51 हो जाएगा, और बराबर के बाद क्या बचेगा, ए। अब बताइए, 51 में से अगर 5 घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो 11 में से 5 गया 6, और ये 5 है तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि आपका ए का मान जो है कितना आएगा बुआ सर, 46, और ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी का नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर। ए के मान, ए के सामने दे था -18.9, डी के मान 2.5, एन के सामने वाट था, मतलब एन के सामने डैश है, और ए एन के मान 3.6 है। तो अब आप बताइए, आपको इसमें एन का मान निकालना है। फॉर्मूला आप वही लगाइएगा, ए एन बराबर कितना लगाइएगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब आप बताइए कि इसमें एन का मान पता है क्या, देखिए था, एन का मान पता है 3.6 बराबर, ए का मान पता है क्या, बिल्कुल पता है, -18.9 प्लस एन का मान पता है, इस बार तो एन ए पता है, और एन ए तो हमको पता करना है, तो देखिए एन का मान छोड़ दीजिए, -1 छोड़ दीजिए, और डी का मान देख लीजिए 2.5 है। ठीक है, अब आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6 इधर छोड़ दीजिए, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना -18.9, इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये +18.9 हो जाएगा, और बराबर के बाद ये बेचारा n-1 और गुना में 2.5 10 के 10। अब आप हमको बताइए, क्या इसको आप जोड़ सकते हैं दशमलव का दशमलव, तो देखिए दशमलव रहेगा, उसके सामने सामने जोड़ लीजिएगा, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, दशमलव तो दशमलव, 8 3 11, 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1, फिर बचा 1 और 1 2, इसको जोड़िएगा तो 22 दशमलव कितना आएगा 5, और बराबर के बाद इसको देख लीजिए n-1 और गुना में 2.5 10 के 10। अब आप हमको बताइए, इसको दशमलव काट सकते हैं ना, तो आप जानते हैं कि एक लिखेंगे और जो वो दशमलव के बाद अंक रहेगा उतना 0 देंगे, तो कितना आया 225/10, और इसको भी आप दशमलव काट लीजिए तो यह भी 10 आएगा, तो n-1 गुने 25/10। अब बताइए 10 से 10 को बर्बाद कर सकते हैं, और चाहे तो आप 25 से भी इसको काट सकते हैं। 25 को पहाड़ा पढ़िए, 25 8 200, 25 9 सवा 200। ठीक है, अब इसको 9 बार में ही कट जाएगा, तो इधर क्या बचा 9 बराबर n-1 है बचा, नहीं तो सब कट गया। अब आप देखिए -1 इधर ले आइए, तो +1 बराबर के बाद n, इस तरह से आप n का मान कितना लिखेंगे 9 और 1 मिलजुल के 10, और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर n का मान क्या भरा था। ठीक है, इसी का 5वां नंबर सवाल देखिएगा आप लोग, इसी का 5वां नंबर सवाल ये है, a का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105, एन का मान वाट। इस बार एन निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। बताइए, एन का फॉर्मूला तो आप सभी लोगों को याद हो गया होगा, है ना, कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। बस आपको क्या करना है, इसमें मान रख देना है, तो a का मान देख लीजिए 3.5 प्लस n का मान देखिए 105 -1 रहेगा, और ये d है, और d का मान तो बुआ से इस बार 0 दे ले, तो 0 लिखेंगे, और ये माइनस में 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे तो 104, और गुना में 0 रहेगा, ये 3.5। अब बताइए 104 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में अगर 3.5 जोड़ेंगे भी ना, तो ये आप लोग का
5 ही रहेगा। इसलिए रहेगा, ऐसे भी आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते थे कि ए का मान 3.5 है और डी का मान 0 है, मतलब कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, नहीं घट रहा है, इतना ही का इतना, तो चाहे हम कितनों टर्म निकालेंगे तो उतना ही रहेगा ना। इसीलिए इसका आंसर आप ऐसे भी आप समझ सकते थे कि इसका आंसर 3.5 ही आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को एक नंबर का 5 को जो सवाल था पहला आप लोग बॉक्स भर सकते हैं। अब हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव सवाल दूसरा नंबर सवाल को यानी कि दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि आपको इसमें कौन सा आंसर सही है और उसका कारण भी बताना है, यानी कि आपको सीधा समझिए बनाकर बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले देख लीजिए, एपी आपको दिया गया 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद है ना। तो देखिए पहले तो ए का मान छांटिए, बस ए मतलब होता है जो शुरू में रहता है ना उसको प्रथम पद बोलते हैं, और ए का मान 10 हो गया। ठीक, अब आपको निकालना होगा डी, और डी कैसे निकालता है तो इसका याद रखिएगा, दूसरा में से पहला घटा लीजिएगा, दूसरा पद में से पहला पद। तो देखिए दूसरा पद तो आपको दिखाई दे रहा है 7, तो लिखिएगा 7, और T1 मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या है 10 है, तो लिखिए 10, और 7 में से 10 घटा लीजिए तो इस पर तो -3 आएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटाइएगा तो माइनस आ जाएगा। अब आप हमको बताइए, आप लोगों से कैमा पद पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है, तो पहले आप an का फॉर्मूला लगाइए, या Tn भी इसको बोल सकते हैं। तो n बराबर आप जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप बताइए a का n का मान कैमा पूछ रहा था 30वां, तो यहाँ लिखिएगा 30, और फिर इस समय मान रख दीजिए, a का मान देख लीजिए कितना है 10 है, तो 10 प्लस और n तो आप समझ रहे हैं कि 30वां पद पूछ रहा था, तो n का मान कितना 30 लिखेंगे, -1 गुना, और ये क्या है d, और d का मान देख लीजिए, यहाँ a का मान 10 था, d का मान आप निकाल के लाए हैं -3, तो लिखिएगा -3। अब आप देखिए पहले तो 10 रहेगा, प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो 29, और गुना में -3, ये 10 का 10, ये प्लस और ये माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 29 में 3 से गुना करेंगे तो 29 तिहाई 87। बताइए 10 में से -87 घटाइएगा ना तो माइनस में आएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस में, और 87 में से 10 घटा लीजिए तो -77, यानी कि आंसर जो आपका आना चाहिए -77, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है ना आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सवाल आप पूछता है तो आप उम्मीद है आप बना सकते हैं। इसी का एक ऑब्जेक्टिव सवाल और है, देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे दूसरा नंबर सवाल कि -3, -1/2, 2, डॉट 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 का 11वां पद बताना है। इसी तरह का सवाल है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ए निकालेंगे, तो ए मतलब प्रथम पद यानी कि -3, तो लिखिए -3। ठीक है, अब आपको डी निकालना होगा, और डी आपको अभी जस्ट बताए दूसरा में से पहला घटा लीजिएगा। तो देखिए दूसरा पद तो यहाँ दिख रहा है -1/2, बीच में तो वो माइनस ही रहेगा ये वाला, और यह T1 है, T1 मतलब पहला, पहला कितना है -3, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देके ये -3 को आप घेर के लिखिएगा ब्रैकेट में, और ये -1/2 तो रहेगा, ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और इसके बट्टा में कुछ होना था 1, अब इसका आप भिन्न उनके जोड़ बना दीजिए तो कितना आएगा लघुत्तम 2। तो बताइए ये हो जाएगा -1 प्लस, और 3 में ही 2 से गुना कीजिएगा तो 6, घटा लीजिए 6 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 5/2। तो ये जो वैल्यू है ना किसका वैल्यू आया डी का। तो ये तो आप समझ गए कि डी का मान निकाल लिए, ए का मान निकाल लिए, और एन का मान तो यहाँ दे ले हैं, 11वां पद बताना है। तो पहले आप फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए a11, क्योंकि आपको 11वां पद पूछ रहा था। तो a का मान देखिए कितना है -3, तो -3 प्लस n, और n तो आप देख पा रहे होंगे क्योंकि 11वां पद पूछ रहा था, n का मान 11 है, -1, और d का मान देखिए यहाँ से अभी हम निकाल के लाए थे, यहाँ आया था 5/2, तो लिखिए 5/2। ठीक है, अब आगे देखिएगा ये -3 तो जिंदा रहेगा, 10 11 में से 1 घटाइएगा तो 10 बचेगा, गुना में 5/2 भी जिंदा रहेगा, इसको काट सकते हैं, 2 × 10, समझ में आ रहा है ना। और ये -3 के 3 प्लस 5 में 5 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 5 × 5 = 25, और 25 में से 3 घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 22। तो बताइए जल्दी से कौन सा आंसर सही है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस तरह के प्रश्न अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना राय विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वालिटी दे सके। तो आज का अंक यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आगे 3 से आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।